फाइनली आज निफ्टी है और नीचे से चलना स्टार्ट किया है। और आपको याद होगा कि कल के डिस्कशन में उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में हमको नहीं सोचना है और नीचे का बहुत बड़ा टारगेट नहीं था अपना, बहुत छोटा सा टारगेट था। और ठीक उसी जगह से मार्केट है वो रिवर्स किया। कल का ये 3 होल्ड किया था, उसके बाद सुबह खुला और पहला ही कैंडल बहुत शानदार सा मूव दिया और फिर पॉज लिया। और सेकेंड लेग आप देखेंगे तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अभी क्या है कि प्रीमियम थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट आप देखेंगे कि दिन में ये जो टाइम बीता था आपका 10 बजे के बाद की बात है, उसमें डीके आया था, डीके हुआ था जब सेकंड लेग एकदम बढ़िया से शांत होकर चलना स्टार्ट किया। एक बहुत ही बढ़िया जगह से प्रीमियम वहां से मूव देना स्टार्ट किया और अच्छा खासा आप देखेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी का एक्सपायरी का देखिएगा, ये तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखेंगे हम। एक तो पहला है कि निफ्टी का भी जो हमारा वीकली एक्सपायरी है वो खत्म हो रहा है, सितंबर का महीना ये लास्ट है। अक्टूबर से 28 अक्टूबर होगा, फिर 25 नवंबर, 30 दिसंबर, 31। इसके बाद क्वार्टरली आ गया, फिर यहाँ पे मंथली है। तो ये लास्ट महीना है जहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे 25 हजार का जो कॉल ऑप्शन है इसके बारे में। तो ये यहीं से देखेंगे, पहला मूव दिया था बहुत ऊपर खींच कर गया था और यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी होल्ड करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर उसी के बाद क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। और बहुत प्यार से इस जगह पे आया था, लेकिन वही था कि टाइम जोन जो था ना अपने ट्रेड का थोड़ा अलग था, इसलिए इसमें कुछ खास एंट्री बन नहीं पाया। यहाँ पे गया था सेकंड लेग जब आया था ना, हमेशा एक बहुत छोटी सी बात है। और एक्चुअली ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि खास करके जो नए लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन्हीं वजह से उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे जब टाइम बीतेगा तब समझोगे कि बैठ के इंतजार करेंगे और सही जगह पे जब चीजें मिलती है, जब हमें एंट्री करना पड़ता है तो कुछ नहीं करना होता, आराम से इंटर करना पड़ता है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है और अपने टारगेट का इंतजार करना पड़ता है। जैसे कि आज का ये ट्रेड था, आपके टाइम जोन में, आपके फ्रेम में, आपके फील्ड में आए, उसमें एंट्री कीजिए, नहीं तो फिर आराम से बैठे रहे। 50% एकदम क्लीन मूव दिया था। और इस वाले हिस्से को जब मास्टर करते हैं ना तो आपको बात समझ में आता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक और बात है कि जैसे मान लेते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ से जो हमारा एक्सपायरी होगा वो वीकली शिफ्ट होके कैसा हो जाने वाला है, मंथली हो जाने वाला है। तो मंथली का जो ऑप्शन है इसको देखते हैं, अभी तो कुछ 80-85 पे चल रहा था, तो यहाँ पे अगर हम 500 का देखें सुबह सुबह तो ये कितना पे चल रहा है ऑप्शन देखिए ध्यान से। इसमें भी अब वॉल्यूम ठीक ठाक आना स्टार्ट हो गया है और इसमें मूव देखोगे तो 380 से लगभग 441 गया है। तो जब चीजें चेंज होंगी और जिस हिसाब से जब हमारा आना स्टार्ट होगा तो हम लोग प्ले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा माहौल बनेगा उसी हिसाब से प्ले करेंगे। बस ये है कि जो आपको परसेंटेज मूव देखने को मिलता है बहुत बड़ा बड़ा सा, वो उतना बड़ा नहीं होगा। आपको हमेशा वहां पे एक बड़े टारगेट के लिए प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे टारगेट्स के लिए करेंगे तो वहां पे चीजें दिक्कत हो जाएंगी। अब देखेंगे यहाँ से कितना पॉइंट का मूव दिया आपका, लगभग लगभग 100 पॉइंट का भी मूव यहाँ पे नहीं हुआ, तो प्रीमियम चाहिए। अब आप देखोगे कि 400 के आसपास में ये चल रहा है और 75 का लॉट होता है। तो कितना हो जाएगा, 400 रफली अगर मान लो तो 25 से 30 हजार रुपए के आसपास सिंगल लॉट के लिए आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना है क्योंकि आने वाले टाइम में अपना जो सिस्टम है वो बदलने वाला है। ठीक है, और ये कल की एक्सपायरी के लिए आप देखोगे तो ये 500 में ठीक ठाक मूव दिया था और सेकेंड लेग का मूव था वो बहुत शानदार था और प्रॉपर जहाँ जहाँ से सेलिंग हुआ था एक बढ़िया सा इसी जगह पे गया और कट के यहाँ से नीचे आ गया। और स्टार्ट जो मूव स्टार्ट होता 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था। यूजुअली 1:30 के आसपास में जो चीज़ें स्टार्ट होती है उसको प्ले करते हैं या फिर मॉर्निंग वाले को प्ले करते हैं। तो ये इसमें कुछ खास बन नहीं पाया था, एक ही स्ट्राइक है जिसको फॉलो किया था, इसी को वॉच किया था और इसी में हम लोगों ने प्लान किया था ट्रेड का और जैसे चला था उसको ऑब्जर्व किया। बट यहाँ पे दिक्कत ये था कि सेंसेक्स में देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आया था। ये वाला हिस्सा जो था ना वो थोड़ा कंफ्यूज था मार्केट, लेकिन यहाँ स्टैंड करने की कोशिश किया। एक चीज और कमाल की बात है, आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारा ऑटो इंडेक्स है वो तो बढ़िया चल रहा था, काफी मोमेंटम में था। यहाँ पे देखोगे कि इस जगह में 14 अगस्त के पास जब रिजल्ट आया था सबका उधर मारुति सुजुकी और ऑल का, तो बढ़िया गैप अप खोल के ये चल रहा था ऊपर की तरफ। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कुछ टाइम से कूल ऑफ हुआ था, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया था, लेकिन आज बहुत ही शानदार सा मोमेंटम दिया था। आप देखेंगे महिंद्रा में बहुत तगड़ा सा ऊपर में रैली दिया है, सब उसको सपोर्ट किया। तो ये फिर से एक फ्रेश मोमेंटम है शुरू किया। अगर ये ऑटो सेक्टर भी का बढ़िया खींच के चलता है यहाँ से तो आपके निफ्टी को कंट्रीब्यूट बढ़िया करेगा जब इसके बिग प्लेयर्स अपना सही मोमेंटम में चलना स्टार्ट करेंगे तो। और ये लगता है इस गैप के साथ जाना स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ बस। लेकिन यही दिक्कत है कि ऑटो जो इंडाइसिस है ये आपका इतना गैप के साथ जाएगा, फिर इसका नियर फ्यूचर में चांस है कि इसको फील करने के लिए आ जाएगा। तो अगर इसको फील करके जाता तो अपने लिए ज्यादा अच्छा था। आप सबका सब ग्रीन में, आप सिर्फ देखोगे तो फार्मा में आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा मीडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन आज सबसे बढ़िया सा जो रोबस्ट तरीके से चलना स्टार्ट किया है वो आपका है आईटी और जो हमारा ऑटो सेक्टर है। दो जो मिड कैप देखेंगे, बीएससी का ये भी बढ़िया चला और नीचे से रिकवरी दिया, दोनों अच्छा रिकवरी दिया यहाँ पे। मेटल है वो भी बाउंस दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद अब देखोगे तो आईटी सेक्टर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा रैली दिया है और अब देखोगे फिर से अपना जो 2-3 दिन पहले टॉप गेनर था इनकी
वो फिर से आज अच्छा खासा नीचे से रैली दिया और एक बार अगर इसको क्रॉस मारता है, इस वाले हिस्से को अगर निकालता है 36,483 को, तो इस जोन तक भी, इस एक्सपायरी तक पहुंच सकता है 38,000 तक। और ये बढ़िया बाउंस लिया। अगर इसको आप देखेंगे दो तीन तरीके से एनालाइज करेंगे, चाहे आप इसमें फिबोनाची है वो भी लगाकर अगर आप देखते हैं, तो बहुत ज्यादा सा इसमें जो पुल बैक था वो नहीं हुआ था। ये लगभग लगभग 0.5 के आसपास के जोन से ऊपर की तरफ गया है। थोड़ा ऊपर से बाउंस करता है 0. आपका 236 या 38 से जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, बट बाउंस इज गुड। इसमें स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें एक बढ़िया सा निटी सेक्टर में भी ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट अब देखोगे तो एनर्जी भी ठीक ठाक चला है यहाँ पे। आज आज मोर और लेस अब देखिए, रियलिटी इतना दिन से टूट रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, इसमें एक बाउंस देखने को मिला है, लेकिन उसका फॉलो अप क्या होता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। सबसे कमाल की बात है कि निफ्टी, इसमें आपको हम कल बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझाए थे कि इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव होने का टाइम नहीं है। नाउ यू शुड चेंज योर अप्रोच, और ये आज वो दिखाया और बढ़िया शानदार तरीके का यहाँ से रिकवरी दे दिया, इसको ब्रीच नहीं किया। सो नाउ वी आर रेडी, गुड टू गो। आप इसमें दो तीन चीजें और देखोगे कि पहला जो ले था लो, यहाँ पे जिस जगह से टेस्ट करके गया था 3 दिन रुका था, आज इसके थोड़ा ऊपर से बाउंस किया है और बहुत तेजी से बाउंस किया है। दिक्कत है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा कैंडल बना दिया, इस जगह पे थोड़ा छोटा सा कैंडल लेता ना, थोड़ा छोटा सा कैंडल लेता तो बढ़िया रहता। बट पॉजिटिव साइड इसमें देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो हाई था उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो वी आर नो पॉजिटिव। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हमारा जीएसटी का जो भी बिल है उस पर डिस्कशन होगा, उसका अनाउंसमेंट आएगा, उसमें क्या क्या रिफॉर्म होने वाला है, सब बहुत जल्दी होने वाला है। और काफी सारा कुछ जो मार्केट है भी पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार इसको बढ़िया से यहाँ पे मोमेंटम मिले तो अब देखोगे कि पूरे एक साल से निफ्टी कुछ खास चला नहीं है, उसी में अप डाउन का कहानी इसका चल रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट देने के लिए इसको पहले तो ये वाला हिस्सा जो इसके स्ट्रगल का पीरियड है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी कितना 1,500 पॉइंट के आसपास इसको चलना है। ठीक से चलेगा तो 2 दिन में पहुंचा देगा, उतना 3 दिन में अगर चलना स्टार्ट कर दे तो, और सारे शॉर्ट्स को खाली कर दे तो, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स सिस्टम में लोड हो गए। तो रिकवरी बढ़िया, वी आर बायस फॉर अपसाइड। और वहीं पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इसमें तो इसका स्ट्रक्चर आपका निफ्टी से ज्यादा खराब था, लेकिन आप पिछले दिन देखेंगे तो बढ़िया इसमें रोकने की कोशिश किया था, और आज इसमें ठीक ठाक नीचे से बाइंग हुआ, ओपन हुआ और वहीं से लो लेवल से बाइंग हुआ है। ओपन के साथ जब लो लेवल से बाइंग हुआ है तो ये हमारे लिए अपसाइड का एक डोर है, ओपन करता है, जिसमें हमको आने वाले टाइम में एक ठीक ठाक मूव है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये बैंक निफ्टी है, इसमें इमीडिएट हर्डल है वही 54,436, 53,930 है। तो पहले तो इसको 54,000 क्रॉस करना है, फिर 436 वाले जोन को क्रॉस करना है, फिर वही 54,996 1000 पॉइंट का जो जोन है उसको क्रॉस करेगा तो मजा आएगा। सिमिलरली अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस वाले जोन का 24,590 के ऊपर में जा चुका है, 500 के ऊपर में इसको एक दिन के लिए तोड़ा था, फिर ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन ये वाले जोन में इतना स्ट्रगल है, ये वाले को क्रॉस करे किसी तरीके से 25,500 तक का जो जोन है, वो स्ट्रगल भरा ही है ट्रेड करने के लिए। तो जैसे जैसे आपको मिलेंगे मोमेंटम उसमें ट्रेड कीजिएगा, बहुत बड़ा सा डिसाइसिव नहीं सोचिएगा उसमें। जब तक शॉर्ट कवरिंग बहुत हेवी किस्म का नहीं होगा तब तक आपके लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ से जाके फिर से रिजेक्शन लेकर आ गया, लेकिन इस नीचे वाले जोन के ऊपर में होल्ड किया है, इस वाले हिस्से पे ही होल्ड किया है। अगर इसको ही क्रॉस करता है तो कल, सॉरी सॉरी, तुमने ऑप्शन के चार्ट पे बता रहे हैं, हम चलते हैं जरा इसका जो हमारा दिया हुआ है निफ्टी के इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, ये हिस्सा देखेंगे जहां से ये सेल करके आया था, जिस पर्टिकुलर जगह से इसको क्रॉस करके निकला है, इसका सेकंड जो जोन दिया है 24,674 है, इसको क्रॉस करना जरूरी है। जब इस हिस्से को जब क्रॉस करेगा देन आफ्टर 729 आता है। फिर 814 पे एक माइनर यहाँ पे सेलिंग जोन देखेंगे तो बना हुआ, जहां से इसको बार बार पटक के नीचे की तरफ लाया गया और उसको क्रॉस करेगा तब 869 तक ये जा सकता है। तो आने वाला टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 24,674 वाले जोन को क्रॉस करना। इसको जब क्रॉस करेगा तो अपसाइड में मुझे ठीक ठाक यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि अब देखोगे तो ये यहाँ से लो था, ये इसके नीचे लो बनाया था, ये इसके नीचे लो बनाया था। पहली बार जो हमारा बैंक निफ्टी दिया है ये हमारा हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है, इस पर्टिकुलर जगह पे हायर लो का फॉर्मेशन करके ये दिया हुआ है इस जगह पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये पहला हायर लो बनाया है, थोड़ा सा एक और देखोगे तो इस जगह पे और गया है, इसका भी जो लो है अपसाइड की तरफ है शिफ्ट हुआ है, इंट्राडे बेसिस पे शिफ्ट हुआ है। अभी तो ज्यादा इसको बोलेंगे नहीं कि ये चीज इंटैक्ट हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे हायर लो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वाले हिस्से पे जाओगे तो ये भी हायर लो बनता हुआ मेरा आ रहा है, इस वाले हिस्से में भी क्या है, हायर लो बन जा रहा है, और एक जोन और ऊपर जाने पर भी हायर लो बन रहा है। तो इसमें अभी हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं शिफ्ट देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। और ये जो इसका हाई था शिफ्ट हो रहा था नीचे की तरफ, ये यहाँ पे हायर हाई ये पहला बनाया था, लोअर हाई था,
इसमें पहली बार इसके ऊपर गया बस सस्टेन नहीं किया, एक बार ये इस वाले जोन को अगर तोड़ के यहाँ से निकलता है 54,000 के ऊपर में रुकता है, देन हमारे लिए फर्दर अपसाइड का जो डोर है ओपन हो जाएगा, जहां पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 54,330 के आसपास में। यहाँ पे ऐसा एक रिजेक्शन यहाँ पे आ सकता है, तो जो इस जगह पे हम लोग छोटा सा प्रॉफिट बुक करने का सोचते हैं। एंड देन 54,436 होता है, फिर 400-500 पॉइंट के ऊपर की तरफ भी हमें खुल जाएगा, फॉलोइंग विद कि यहाँ पे 690 के आसपास हमें एक छोटा सा माइनर रेसिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल प्राइस कैसा है मेरा, इसका स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और पॉजिटिव जो न्यूज है उसको मार्केट सही तरीके से ऑब्जर्व करे तो अपसाइड में मुझे चलने को यहाँ पे बढ़िया मौका मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का अगर हम चलते हैं ऑप्शन चेन की बात करें जरा, तो बैंक निफ्टी में हमें दिखेगा कि इस एक्सपायरी वाले में फिलहाल इसका एट द मनी अगर हम बात करें 54,000 का, तो 54,000 का जो ऑप्शन है वो कितने पे चल रहा है अभी, लगभग लगभग ये इसका प्राइस दिया हुआ है 892। अब देखोगे हाल के दिनों में बहुत भयंकर टूटा है, कहाँ था 1600-1500 था, इसके बाद से यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, डिप मारा चला गया। अब देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, उस दिन नीचे से आया था, रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया था, और फिर इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं गया है और इसको लोग खरीदे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और अभी तक प्राइस क्या आ रहा है, इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो इसमें कुछ एक तरह का स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। अब जैसे जैसे आने वाले टाइम में जैसे अनफोल्ड होंगी वैसा देखा जाएगा, बट ये ऑप्शन का प्राइस है सस्टेन कर रहा है। इस वाले जोन पे सेलिंग हुआ था, तो कल के लिए हमारे पास एक बर्डन ये हो जाता है कि ये जो सेलिंग जोन होता है ना, इसको अगर प्राइस निकालता है देन मुझे एक यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। बाकी अब देखोगे तो 727 से 888, देखो मंथली एक्सपायरी जो होता है ना उस पर प्ले करना थोड़ा हमारे लिए ईजी होता है, इस जगह पे अगर हम देख के करते हैं, प्ले करते हैं अच्छे तरीके से, तो वो इसलिए होता है कि आप जरा परसेंटेज अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया था कितना परसेंट का मूव आया था, 17% का मूव आया था, ठीक है, पूरा का पूरा ही चला है। तो आपका जो लॉस पार्ट होता है ना, जैसे आप 1,000 पे 10% गिरता है तो आपका कितना हो जाता है, 100 रुपए गिरेगा, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर आपका 100 रुपए के प्रीमियम पे 50 रुपए टूट जाता है तो 50% होता है। तो ये पॉइंट होता है ना कि जैसा जितना एक्सपायरी दूर होता है उसमें डीके कम होता है, और डेल्टा पे आपको ज्यादातर काम करना पड़ता है, वोलेटिलिटी भी आपका उतना ज्यादा साथ नहीं देता है, तो उसी हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को शिफ्ट करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेड करना रिलेटिवली क्या होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू कि आप नियर एक्सपायरी है उसको ट्रेड करें। लेकिन हाँ, आपको ज्यादा थ्रिल और वोलेटिलिटी पसंद है तो उसके लिए नियर एक्सपायरी ज्यादा अच्छा होता है। तो अपसाइड जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि 54,000 का पुट ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो भयंकर टूटा है भाई साहब। यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे 29 तारीख को टूटा था, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, और 1 सितंबर यहाँ से शुरू हुआ है हमारा, इस पर्टिकुलर जगह पे देखोगे 9:30 हो जाता है, यहाँ से आता है 9:20 हो गया, या 9:15 हुआ, खुलने के साथ अब देखोगे एक ही कैंडल में 648 से तोड़ के इसको ला दिया 521, 521 से 634 पे चला गया, ठीक है। अब देख सकते हो 649 पे आपका यहाँ चला है, और 634 तक ही गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन 526 के आसपास जाके इसको होल्ड कर रहा था बढ़िया। अभी तोड़ के नीचे गया है यहाँ पे, तो तोड़ के नीचे गया तो चांसेस है कि इसमें हमारा क्या हो, वीकनेस देखने को और मिले और ज्यादा ये टूटेगा। बाकी तो अपना वैल्यू ये बहुत ज्यादा बढ़ा है, आप देखोगे ध्यान से तो कहाँ टूट के जा चुका था ये, मतलब 147 के आसपास इसका प्राइस था, और वहां से बढ़ते 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 ये जा चुका था, अच्छा खासा हाई लगा था, 779 तक लगाया था। अब ये वाला जोन पे बार बार आगे रुक रहा था, लेकिन आज फाइनली इसको ब्रीच करके गया है, और यहाँ पे लोएस्ट जगह ये बाइंग था जिसके भी नीचे ट्रिगर किया है, तो अभी इस जगह पे जाके होल्ड करेगा। तो वहां पे कुछ किस तरीके से इस ऑप्शन पे चर्चा होता है वो देखा जाएगा, मार्केट में अनफोल्ड करता है। बाकी फिलहाल इसमें पहले नीचे से बहुत ज्यादा अपने वैल्यू को बढ़ाया था, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, टूटते हुए जा रहा है, तो इसमें चांसेस है कि ये जो आपका डीके का कहानी है, जो फ्लो है वो चलता रहेगा यहाँ पे। बाकी स्ट्रेंथ हमारा कॉल साइड में है, वहां पे बूस्ट किया थोड़ा ऊपर की तरफ जाने के लिए। वैसे अब निफ्टी की हम बात कर ले, तो निफ्टी में क्या हुआ है कि जो हमारा एक्सपायरी है वो सबको पता है कि शिफ्ट हो रहा है, कल इसका निफ्टी का एक्सपायरी हमारा होने वाला है। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो इस जगह पे कल इसकी एक्सपायरी है, और कल इसका पहला एक्सपायरी है जब आपका कब हो रहा है, ये थर्सडे के जगह पे ट्यूसडे को हो रहा है, ठीक है। देखिए जुबान पे भी क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है यहाँ पे, बार बार हम लोग बात करते हैं थर्सडे थर्सडे, तो लेकिन आप इसमें देखोगे ना ध्यान से, तो प्रीमियम कुछ खास है नहीं इसके पास, 625 पे जा रहा है ना, तो 600 का एट द मनी पे ही लेके चलते हैं, 600 का जो कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका बहुत नीचे से स्ट्रगल करते करते अब देखोगे तो इस वाले हिस्से से बाइंग हुआ है, इस वाले हिस्से में हम देखेंगे तो बाइंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, बढ़िया रिकवरी दिया था इस पर्टिकुलर जगह पे, बहुत अच्छा बाउंस दिया था, सेकंड लेग में जब बाउंस दिया ना एकदम परफेक्ट जोन पे गया 34 के आसपास, और 85 पे जाके क्लोज हुआ है। थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं
तो हम लोग एक स्ट्राइक और पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, 500 पे पहुंच जाएंगे। 500 वाले को देखोगे तो बहुत अच्छा इसी जगह से आया है और यहाँ से 152 पे गया है, तो इस वाले हिस्से को निकालता है। इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, प्रीमियम है। और दूसरा अगर डाउन साइड की बात करनी है तो हम 700 पे चलते हैं, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा ठीक ठाक चाहिए। देखिए कितना शानदार टूटा है, यहाँ से बढ़ के कितना 279 चला गया था और अभी 70 के आसपास जा चुका है। तो अगर ये कल जाके इस जगह से, जहाँ से अपना तबाही का मूव शुरू किया था, इस जगह पे आके अगर रुकता है और यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग होता है, तो आपको एक छोटा सा बाउंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक ओवरऑल जो ट्रेंड है उसमें एक अपसाइड की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ पे मुंह देखने को मिलेगा। बस वही एक दिक्कत है कि जो हमारा वीकली एक्सपायरी है वो कॉम्प्रोमाइज होने की कंडीशन में है। तो लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है। अभी तो 1 महीने का दिखा रहा है, नेक्स्ट का जो भी सर्कुलर आएगा जिस तरीके से आएगा, वी विल प्ले एंड प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का, वो भी आपके मन हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, अच्छा लगता है। थैंक यू, बाय।